विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। कपिल सांख्य योगाश्रम के द्वारा आयोजित अपूर्व आलोक ग्रंथ के लोकार्पण समारंभ में उपस्थित काशी के सभी शास्त्रों के मूर्धन्य मूर्तिमंत विद्वान लोग, इस कार्यक्रम के आयोजक, इस ग्रंथ के बारे में अपने मनोगत व्यक्त किए श्री सुरेश सोनी जी, उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, पतंजलि महर्षि के बारे में हम सब लोग जानते हैं। समस्त मानव जाति का काया वाचा मनसा शुद्धिकरण करके परिशुद्ध आत्म तत्व बोधन करने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक शास्त्रों की रचना की। व्याकरण के द्वारा वाणी की शुद्धि, योग के द्वारा मन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा तन की शुद्धि। इसको शास्त्रों में जो त्रिकर्ण बताया जाता है, इन त्रिकर्णों के द्वारा ही मनुष्य साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो साधना के रूप में प्राप्त जो सामग्री है, उसको शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग प्रतिनित्य भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, कम से कम स्नान करके परिशुद्ध वस्त्र परिधान करके भगवान के पास हम लोग जाते हैं। ये जो स्नान के द्वारा तन की शुद्धि तो होती है, भगवान को तन की शुद्धि जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा मन की शुद्धि की भी आवश्यक होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने मन पर अनुशासन करने के लिए योग शास्त्र का उन्होंने प्रणयन किया। हम लोग जानते हैं, एक होता है अनुशासन, एक होता है प्रशासन। अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण करना, इसका नाम है अनुशासन। जब हम लोग खुद पर अनुशासन नहीं कर पाते, तब हमको प्रशासन के अधीन होना पड़ता है। इसलिए अथ योगानुशासन, योग का अर्थ है अपने पर अनुशासित करके जो निषिद्ध मार्ग है उसको छोड़ करके विहित मार्ग में चलने का सभी शास्त्रों का आदेश है।
हमारे देश के सभी ऋषि महर्षियों ने जितने भी शास्त्रों का, दर्शनों का आविष्कार किया है, ये केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, इसको जीने के लिए सभी ऋषियों ने शास्त्रों का आविष्कार किया है। इसलिए चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो और सभी दर्शन हमारे जीवन के जीने की कला को बताते हैं। महाकवि कालिदास का उक्ति आप सब लोग जानते हैं, शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् रघूणाम अन्वयम् वक्षे तनुवाग् विभवोऽपि स। इस श्लोक में प्रायः मनुष्य जीवन के जीने की शैली कैसी होनी चाहिए उन्होंने बताया। बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करना चाहिए, तारुण्यावस्था में वंश के विकास के लिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। जैसे वार्धक्य किया जाता है वैसे प्रत्येक को मुनि होने के लिए कहा है। तो मुनि का अर्थ है जो मौन की साधना करता है, केवल वाचिक मौन की नहीं, सभी इंद्रियों के व्यवहार से मौन हो जाना ये मुनि का लक्षण है। अंत में कहते हैं योगेनान्ते तनुत्यजा। जब प्रत्येक मनुष्य को शरीर छोड़ने की जो अवस्था आ जाती है, उस समय योग मार्ग से ही सबको शरीर छोड़ना का ये भारतीय संस्कृति का ये परम विचार है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी तस्माद् योगी भवार्जुन, भगवान ने अर्जुन को निमित्त किया है, लेकिन विश्व में रहने वाले समस्त मानव जाति को उनका उपदेश है, सबको योगी होना चाहिए, सबको योगी होना चाहिए। योगी होने के लिए ठीक है, अष्टांग योग में जो साधना पद्धति है, वैसे तो सबको साधना योगी होना मुश्किल होगा, लेकिन गीता में भगवान ने योग के बारे में 2-3 बातें बताई है। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। इन 2 बातों के ऊपर यदि हम ख्याल करेंगे, समत्वम योग उच्यते, हमारी जो दृष्टि है प्रायः सबकी दृष्टि विषम होती है। तो विषम का कारण है राग द्वेष। राग द्वेष के कारण एक को एक दृष्टि से देखते हैं, दूसरे को दूसरे दृष्टि से देखते हैं। जब मनुष्य राग द्वेष से मुक्त होगा तभी सबको समान रूप से देखने की दृष्टि उनकी आती है। ये जो समदृष्टि है वही शिव दृष्टि है। भगवान शिव को शिव इसलिए कहा गया है समा भवन्ति में सर्वे, अर्थात भगवान शिव के दृष्टि में चाहे मनुष्य हो, यक्ष, राक्षस, जो भी जीव जाति है, भगवान सबको समान से देखता है। अर्थात सब में समान रूप में एक तत्व, उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। हमारा शरीर अलग हो सकता है, मन अलग हो सकता है, बुद्धि अलग हो सकती है, लेकिन सब में समवस्तु है, वो आत्म तत्व है। इसलिए समत्वम योग उच्चेत, इसका अर्थ है सभी शरीर में रहने वाले जो आत्म तत्व है उसी को अपने आत्मा के रूप में जो देखता है वही समदृष्टि होगा। सिद्धांत शिखामणि में एक श्लोक आता है, शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यं न विद्यते
शिवोहमिति या बुद्धि तदेव ज्ञानम उत्तमम। ये सारी सृष्टि शिवरूप है, मैं भी शिव स्वरूप हूँ, शिव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जो समदृष्टि आ जाती है वही योगी कहलाता है। दूसरा उनका लक्षण है योग कर्मसु कौशल। हम जिस किसी भी व्यवहार में उद्योग में हम लोग रहेंगे उसको संपूर्ण मनोयोग से उसको करना चाहिए। प्राय हम लोग देखते हैं एक आदमी काम करता है, वो ठीक से करता है नहीं कर देखने के लिए और उसके ऊपर सुपरवाइजर को लगाना पड़ता है। वो सुपरवाइजर ठीक से देखता है नहीं, उनको देखना और एक आदमी को लगाना पड़ता है। जो खुद करने वाला व्यक्ति प्रामाणिक रूप से संपूर्ण मनोयोग से करेगा, देखने वाले की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार जो कुछ भी होगा हम लोग सांसारिक प्रत्येक व्यवहार को संपूर्ण मन लगा करके करेंगे, वही एक प्रकार का योगी माना जाता और दूसरा नहीं है। इसलिए योगी होने के लिए अष्टांग योग साधना तो करना चाहिए, लेकिन सहज रूप से सबको योगी होने के लिए आ सकता है, सबको योगी होना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से हमारे हरिहरानंद जी महाराज जी, उनके परंपरा के सभी महाराज लोग जो दुरूह योग सूत्रों के ऊपर बंगाली में लिखे, बाद में हिंदी में अनुवाद करके और उसका लोकार्पण हुआ है। वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ बहुत बड़ा है, उसको पूरा पढ़ने का अवसर हमको नहीं मिला, हमें आपात हमने उसको देखा है। इसके बाद हम उसको अवश्य अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। हमारा कहने का उद्देश्य इतना ही है, योग शास्त्र सभी मानव के लिए उपयोगी शास्त्र है, क्योंकि उसी योग के कारण मनुष्य आरोग्य भी संभाल सकता है, अंत में अपने जीवन का लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। वैसे इस ग्रंथ के अध्ययन के द्वारा हम लोग अपने अपने उद्योग में पूर्ण मनोयोग से करते हुए एक व्यवहारिक योगी बनते हुए अंत में परम योग के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे कपिल सांख्य योगाश्रम के महाराज जी के जो स्थापित है, उसके व्यवस्थापक गण महाराज जी के साहित्य को प्रकाशित करके लोक पर्यंत पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है। और सुरेश सोनी जी इस ग्रंथ के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया ही है। आप सब लोगों को ग्रंथ मिलेगा। वैसे तो काशी विद्या की नगरी है, हमारे सामने बैठे हुए एक एक बड़े विद्वान लोग एक एक शास्त्र के साक्षात भगवान का रूप ही है, उनके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक कर्तव्य हमको अध्यक्ष पद दिया गया है, उसके लिए कुछ बोलने का उद्देश्य हमने योग का लक्ष्य क्या होना चाहिए इसके बारे में दो शब्द हमने बताया। हिंदी वचनों के साथ आज के कार्यक्रम का आयोजन किए फिर सभी सब भक्तों को साधुवाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हम सभी प्रकृति हैं, महाराज श्री के ऐसे भजनों से योग के नित्य जीवन में और इस मानव जीवन में विशिष्टतया कैसे व्यवहार करें और अपनाएं, आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम एवं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। अभी समापन से पहले इस कार्य में जो नेपथ्य में विद्यमान थे, इस अपूर्व आलोक महाग्रंथ है, ये आकार में भी विषयगत दृष्टि से, गुणात्मकता की दृष्टि से और अच्छा एक आकर्षक रूप के दृष्टि से भी उसको तैयार करने में
जिन लोगों ने समय, श्रम, निष्ठा और श्रद्धा लगाई है, उनको संवर्धित करने के लिए मैं परम पूज्य जगत गुरु महास्वामी जी और माननीय श्री सुरेश मुनि जी को इनसे प्रार्थना करता हूँ, मैं करता हूँ कि उनको आपके कर कमलों से संबोधित करने और आशीर्वचन देने का, आशीर्वाद देने का कृपा करें, ताकि वो आगे इस प्रकार से कार्य में लगे रहें। श्री अभय जी स्वयं जो इस समय से वर्तमान इस कपिल शांति योगाश्रम के आचार्य हैं और इसके मुख्य पुरोधा हैं। आप अभय जी आए और स्वामी जी का आशीर्वाद और स्वामी जी के कार्य के लिए जो जिस प्रकार निष्ठा से और एक एक पंक्ति जो संक्षेप में उन्होंने सुनाया, एक सूत्रात्मक या वो मकड़े का जाल क्या है, ये और वो वेदांत शास्त्र का सीधे जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे बताया। तो श्री अभय जी इस पुस्तक के मुख्य प्रेरणा स्रोत मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि और माननीय सुरेश मुनि जी भी आपको आए एक एक करके, आप आइए अभय जी पहले जो इसमें है। श्रीमान सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जिनका हमने सुना अनुभव और दीर्घ साधना इस पुस्तक को लोकार्पित करने के लिए और इस आश्रम से और इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, आरण्य संप्रदाय से सतीश चंद्र द्विवेदी जी। श्री प्यारेलाल पांडे जी जो उप प्रधान प्रबंधक रह चुके हैं SBI महाराष्ट्र के और रहने वाले लम्हे के पास एड़े गांव के हैं, वाराणसी के, उनको इस आश्रम से पूरा नित्य साधना करते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। श्रीमती हिमानी मिश्र जी नहीं, अच्छा आप अच्छा श्री अवधेश ब्रह्मचारी, अच्छा अवधेश ब्रह्मचारी जी, ये अभी इसमें अब हम लोगों ने देखा कि बड़ी श्रद्धा से उनको मंगल पाठ करते और स्वामी जी के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हुए, और जो आप अभय जी बताएं नागर जी, हाँ श्रीमान अनूप नागर तो नेपथ्य के बड़े पुरोधा हैं और बहुत मौन रहते हैं, पीछे सब कार्य करते हैं, कभी पृष्ठ में सामने आने का नहीं रखते हैं, लेकिन अनुपम है और अच्छा मीना जी, आप तो मुख्य हैं और मुख्य अतिथि हैं और इतनी श्रद्धा रखती हैं स्वामी जी के बारे में कहते समय। बंगला भी उनको वो बांग्ला बोलते पड़े, बांग्ला स्वामी जी का सानिध्य और बांग्ला में भी से आशीर्वाद प्राप्त है। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करने के हेतु, और कोई है क्या इनको? अच्छा अच्छा प्रोफेसर अभी अभय जी का अपना श्रद्धा है